है। अगर मैं 160 से ज्यादा कहता हूँ 180 भी हो सकती है। मैं तो 160 से ज्यादा कहता हूँ, 160 नहीं कहता हूँ। इतना और मैं हर चुनाव में आकलन अपना कहता हूँ। हाउ मेनी सीट्स दिस बताया 10 से कम या 150 से ऊपर। 10 से कम या 150 से ऊपर। 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए के टारगेट का कोई वैल्यू है? एनडीए का टारगेट तो 400 पार था। आपको लगता है कि तेजस्वी जी जो पिछली बार 111 सीट लेकर आए थे, बिल्कुल नजदीक थे, जिसको कहते हैं मिस्ड बाय अ विस्कर, इस बार दावेदार नहीं है मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए? हम 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। आपको पहले से पता है तो लोग कहेंगे कि आपको इलेक्शन कमीशन को आप कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपको नंबर पता है। हाउ मेनी सीट्स दिस बताया 10 से कम या 150 से ऊपर। 10 से कम या 150 से ऊपर। 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए के टारगेट का कोई वैल्यू है? एनडीए का टारगेट तो 400 पार था। एनडीए का टारगेट भी बंगाल में 200 से ज्यादा था। ये तो रूटीन में कट कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके लिए किया क्या? किया तो कुछ नहीं। हम लोगों ने सिर्फ टारगेट नहीं बनाया, उसके लिए 3 साल मेहनत करी है, गांव गांव गए हैं। हर बार आइए और कट कॉपी पेस्ट करके इस बार 600 पार। कुछ उसके लिए करना भी तो पड़ेगा भाई। आपने किया तो कुछ नहीं है। तो यहाँ 10 से कम या 150 से बिल्कुल। और हम एनडीए वाला नहीं नारा देते हैं 200 पार या 160 से पार, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, बीच में नहीं। तो ये इज दिस द स्ट्रेटेजिस्ट और द नेता हु स्पीकिंग? दोनों। ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। जो भी मेरी क्रेडिबिलिटी है, जो भी मेरी समझ है, मैं झूठ जहां तक हो सके बोलता नहीं हूं। जो दिखता है वही बोलता हूं। और जो मेरी समझ है, जितनी बात, जितनी चर्चा बिहार में जनसुराज की हो गई, या तो पीपल विल टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड वोट फॉर इट, वोट फॉर चेंज। और लोगों ने अगर वो किया तो गिनती कम पड़ जाएगी सीटों के लिए, तो 150 से ऊपर होगा। ये भी लेकिन संभव है कि सब सुनने समझने के बाद लोग कहेंगे नहीं, अभी नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा। तो वैसा हुआ तो 10 से कम। हमारे पार्टी के नेता लोग काहे कहते हैं भैया इससे मोराल कम होगा। हम कोई मोराल बढ़ाने के लिए थोड़ी ना बोलते हैं। पर आपको जो सच मुझे दिख रहा है वो बोल रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एक वोट कटुआ पार्टी है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। ठीक। किसका वोट काट रहे हैं? दोनों का काट रहे हैं। दोनों का? और इतना काट किसका रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं? दोनों काट रहे हैं। इतना काट रहे हैं कि हम लोग। पर आप भी तो दोनों कट के अपीजमेंट खत्म। कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट के सामने आप अपना कैंडिडेट नहीं दोगे, ये आपने कहा। तो ये अपीजमेंट आपने सुना ही नहीं। हमने ये कहा कि पिछले 30 साल से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने वाले दल ये घोषणा कर दे कि जहां पर भी जनसुराज का मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वो मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। मैं यूनिलैटरली कह रहा हूं कि अगर तुम तैयार हो तो हम घोषणा करने को तैयार हैं कि तुम्हारा जहां मुस्लिम लड़ेगा हम मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, ताकि मुसलमान समाज देखे कि भैया इनको मुसलमानों से प्रेम नहीं है, इनको उनके मुसलमानों के वोट से प्रेम है। इनको अगर मुसलमानों से प्यार होता तो मुसलमानों के बच्चों की पढ़ाई की बात करते, मुसलमानों के बच्चों के लिए रोजगार की बात करते, उनके गांव की नालियों की, गलियों की, मोहल्लों की स्थिति को सुधारते। इन्होंने 30 वर्ष में मुसलमानों के लिए किया क्या है? सिर्फ मुसलमानों को किरासन तेल बनाकर अपने लालटेन की रोशनी जलाई है। ऐसी रोशनी जो कि मुसलमानों के घर में नहीं जाती है, वो सिर्फ लालू यादव के घर में जाती है। बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. और कितना बदलेगा बिहार, बात करेंगे, क्योंकि चुनाव के इतिहास डेट लिखा जाएगा नवंबर में, इतिहास लिखा जाएगा। और आप बताएंगे कि इस इतिहास लिखे जाने की यात्रा को आपने 3 बार बिहार आकर, आप शायद देश के बड़े पत्रकारों में एकमात्र पत्रकार हैं जिसने इसको 3 बार आकर बिहार में इसको कवर किया है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तब तो बहुत लोग आएंगे, तब नाविका कुमार भी आगे बढ़ के कहेंगे कि हमने पहले इसको कवर किया था, हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। वेल, थैंक यू वेरी मच। तब आप अपॉइंटमेंट दे देंगे और बाकी नेताओं की तरह नहीं हो जाएंगे तो फिर बातचीत आगे भी जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, ना उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। शेड्यूल परमिट्स, आई मीट एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं। अब रिजल्ट आ गए, उसके बाद भी ये स्टॉर्म नजर नहीं आ रहा है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद प्रशांत किशोर? वो तो 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे।
nothing went right for him. What will go wrong for him? Nothing went right for him. नहीं, बट आप वो अगर देख रहे होंगे ये ब्रॉडकास्ट टाइम्स नाउ पे, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि और मेहनत करो या कुछ और? नहीं, ये अकेले उनके मेहनत के बात है नहीं सर। ये उनके बस की बात नहीं है। बिहार की राजनीति और बिहार का ये संभालना, बिहार का इलेक्शन संभालना, वो दूसरों को अपना ही हैज अर्नड हिज फेम एंड मे बी ऑल्सो हिज ही हैज अर्नड हिज फेम बाय गिविंग हिज सर्विसेज टू डिफरेंट। तो देवेश जी क्या बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर को वापस चले जाना चाहिए, जो वो करते थे, स्ट्रेटेजिस्ट ही बने रहना चाहिए फुल टाइम, ही कांट बी अ नेता। I don't know. I don't know whether anyone will now hire him as a strategist. सर ऐसा मत बोलिए।